वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे, जैसे कि डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हो। चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। सूची 1 में आपको क्या दे रखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू। सूची 2 में क्या है? आनंद मठ, कैप्टिव लेडी, गोरा, द ब्रोकन विंग। ठीक, तो आपको बताना है कि किसने क्या किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो यहाँ पे आनंद मठ इन्होंने लिखा है। माइकल मधुसूदन दत्त की बात करें तो कैप्टिव लेडी बिल्कुल सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा है। सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग। मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने, तो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1912 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें, इनकी हो जाएगी यहाँ पे हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया, इनकी बात अगर हम करते हैं तो इनकी कौन सी है? द व्हील ऑफ हिस्ट्री इनकी हो जाएगी रचना। अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं तो इनकी इंडिया डिवाइडेड है। अबुल कलाम आजाद जी की इंडिया विंस फ्रीडम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हिंद स्वराज किसने लिखा है? ठीक, तो हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि लेखक कौन है? ए के आजाद, एम के गांधी, एम ए अंसारी या फिर सरोजनी नायडू। तो पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ए के आजाद, मतलब अबुल कलाम आजाद। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको भांज और वेश्या कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी ने जो है अपनी किस पुस्तक में कहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को भांज और वेश्या? तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे उन्होंने अपनी पुस्तक जो उनकी हिंद स्वराज है उसमें उन्होंने पार्लियामेंट को भांज और वेश्या कहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये क्या एक पुस्तक का नाम है और ये पुस्तक किसने लिखी है? आपसे ये पूछा है। एम ए जिन्ना, एम के गांधी, शौकत अली या फिर सी आर दास। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये पुस्तक है और ये किसने लिखी है? ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। ठीक है, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। क्योंकि सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की इंडिया डिवाइडेड है, ये पता है, तो यहीं से आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, मतलब सी और डी में से एक होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता लग गया। चलिए अगला देखते हैं। दिलीप मुखर्जी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनका क्या हो जाएगा? इनका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे टेररिस्ट। ठीक है। एस एन बनर्जी की बात करते हैं, इनकी नेशन इन मेकिंग। और महात्मा गांधी जी की क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो अगर आपको 1 और 3 का डी का आंसर पता है ना तो आप आराम से बता दोगे। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सा सुमेलित है? तो यहाँ पे डीपी मिश्र लिविंग एन एरा, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, और यहीं पे हमें आंसर मिल गया। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। इंडिया डिवाइडेड जवाहरलाल नेहरू की है नहीं तो गलत ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अमृत राय नागर, सुमित्रा नंदन पंत, शरत चंद्र चटर्जी और जयदेव, यहाँ पे इनकी बतानी है उसकी कौन सी रचना है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं अमृत राय नागर की क्या हो जाएगी? अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत जी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी चिदम्बरा है। शरत चंद्र चटर्जी की बात करें देवदास, और जयदेव की गीत गोविंद है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? यहाँ पे बात करें तो आनंद मठ से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की पूछा है, इनकी बाइबल मानी जाती है? गीतांजलि, आनंदमठ, देवदास या फिर गोरा? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आनंदमठ। आनंदमठ को जो है ये जो बंगाली देशभक्ति की इसको बाइबल कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है, वो किसमें अंकित है? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वो आनंदमठ में ही है, तो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न में दे रखा है हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में या फिर उर्दू में? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यह गुजराती में लिखी गई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? तो हिंद स्वराज इन्होंने कब लिखी थी? इन्होंने 1909 में लिखी है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? मैथेशन गुप्त को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर को? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन ए। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। संघर्ष की ओर इस पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या फिर जेबी कृपलानी? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, जयप्रकाश नारायण। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के अगर हम लेखक की बात करते हैं तो विपिन चंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स इसके लेखक कौन है? यहाँ पे इसके लेखक भी कौन हो जाएंगे? विपिन चंद्र। तो आपको याद रखना है विपिन चंद्र जी की दो पुस्तक तो आपको पता ही चल गई यहाँ पर। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई? कैथरीन मेयो द्वारा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर विपिन चंद्र पाल के द्वारा? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, कैथरीन मेयो के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के ध्वज गीत झंडा गीत के रचयिता थे, कौन थे? तो यहाँ पे श्याम लाल गुप्ता पार्षद आ जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने क्या गाया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह लिखा है तो भारत के किस स्थान से संबंधित है? यहाँ पे अगर बात करें ये पंजाब से है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। महजब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? मिर्जा गालिब ने, मोहम्मद इकबाल ने, रघुपति साहिब फिराक ने या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो यह पंक्ति किसने लिखी है? यहाँ पे अगर हम इन पंक्तियों की बात करते हैं तो यह पंक्ति मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं इस शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी, किसके द्वारा? बीके दत्ता, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा या फिर यशपाल के द्वारा? तो अगर हम यहाँ पे से आंसर की बात करते हैं कि मैं अनिश्वरवादी हूँ, यह जो है इस शीर्षक की पुस्तिका जो है वो लिखी गई है, तो वो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जन मन गण की रचना किसने की थी? ये तो सबको पता है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो कहाँ पर इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो उन्होंने अहमदनगर फोर्ट जेल में रखी थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। लेडी कैथरीन मेयो, लेडी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनकी बतानी है कौन कौन सी यहाँ पे इनकी रचना है ये। तो आपको सबसे पहले तो पता है, देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू को देखें, ठीक, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करेंगे सॉरी, इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जाएगी तो डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे लेडी कैथरीन अगर मेयो की बात करें, मदर इंडिया है इनकी, ठीक। लेडी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर की अगर हम बात करते हैं, इनकी फ्रीडम एट मिडनाइट हो जाएगा। और राम मनोहर लोहिया की क्या हो जाएगी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंदी जीवन के लेखक थे, कौन थे? दीनबंधु मित्र, हेमा चंद्राकर, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर सचिंद्र नाथ सान्याल? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल जो है बंदी जीवन के लेखक थे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, और ये प्रश्न आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न होने वाला है।
माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे इस पुस्तक के लेखक थे लेरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेप्यार। तो इसी के साथ यहाँ पे हो जाता है हमारा आज का लेक्चर समाप्त। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीकेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं, सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हो क्योंकि इनका कंटेंट ही ऐसा है। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं इन पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम